हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज हब में। तो आज हम यहाँ पर स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू शुरू करने से पहले अगर आपने इस टॉपिक की थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देख लें, इससे सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कि इनमें से कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की सबसे पहले साइकोलॉजी आई थी। तो ऑप्शन ए है व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन सी प्रक्रियावाद फंक्शनलिज्म, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान यानी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसको मैंने आपको सीक्वेंस में याद करवाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म एक कह सकते हैं कि अनुभवों की संरचना होती है, जिसके फाउंडर हैं ईवी टिचनेट और इसकी ओरिजिनेटेड बाय विल्हेम वुडेंट। तो इसमें जो टिचनेट थे, ये जो विलियम वुडेंट है इसके स्टूडेंट थे। इसमें स्ट्रक्चरलिज्म में बात की गई थी कि चीज़ों को तोड़कर देखो कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात करते हैं, जिसमें सेंसेशन फीलिंग्स इमेज आता है। सेकंड क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसके जनक कौन है। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी विल्हेम वुंड, ऑप्शन डी जॉन वी वाटसन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विल्हेम वुड। थर्ड क्वेश्चन, आत्मनिरीक्षण विधि किस संप्रदाय से संबंधित है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज एसोसिएटेड विद विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, कि जो आत्मनिरीक्षण मेथड है ये कौन सा साइकोलॉजी से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ऑप्शन सी मानवतावाद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ऑप्शन डी संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हो, जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का स्टडी की जाती है। इसके फाउंडर हैं विल्हेम वुंड और इसमें मेथड है इंट्रोस्पेक्शन आत्मनिरीक्षण। इसी तरह दूसरी तरफ देखिए फंक्शनलिज्म में, इसमें जो स्टडी किसकी की जाती है, फंक्शन ऑफ माइंड एंड बिहेवियर की। इसके फाउंडर है विलियम जेम्स। तो इसमें फोकस किस पर किया जाता है, अडेप्टेशन पर, सर्वाइवल पर, फंक्शन पर। फिर थर्ड आता है बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद। इसमें हम स्टडी करते हैं ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को। इसके फाउंडर है जॉन वी वाटसन। इसके आप की आइडियाज़ को याद रख सकते हो कि पहले एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। फिर है फोर्थ क्वेश्चन, फंक्शनलिज्म के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, यानी फंक्शनलिज्म के फाउंडर कौन है। ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी जॉन वाटसन, ऑप्शन सी मैक्स वर्धाइमर, ऑप्शन डी बीएफ स्किनर। तो इसके फाउंडर है फंक्शनलिज्म के ऑप्शन ए विलियम जेम्स। फंक्शनलिज्म के मुख्य रूप से किस पर बल दिया जाता है, कि फंक्शनलिज्म मेनली फोकसेस ऑन, कि जो फंक्शनलिज्म है सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करती है। तो ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड पर, ऑप्शन बी फंक्शन ऑफ माइंड, ऑप्शन सी अनकॉन्शियस माइंड, ऑप्शन डी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो ये किस पर फोकस करती है, ऑप्शन बी फंक्शंस ऑफ माइंड। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, बिहेवियरिज्म के जनक कौन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, कि जो बिहेवियरिज्म है इनके फादर कौन है, ये थ्योरी किसने दी है। तो ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी जॉन वी वाटसन, ऑप्शन डी कार्ल रोजर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉन वी वाटसन।
7th क्वेश्चन, बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद किसके अध्ययन पर बल देता है? ऑप्शन ए अनकॉन्शियस माइंड, ऑप्शन बी मेंटल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑप्शन डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका राइट आंसर है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। जैसे आप इसमें देख सकते हो, बिहेवियरिज्म में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की स्टडी की जाती है। फाउंडर जॉन बी वाटसन है। इसके की आइडियाज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इसमें जो भी हम स्टडी करते हैं, होल को पार्ट से बड़ा मानते हैं कि होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसके फाउंडर है मैक्स वर्दिमर। फिर है साइको एनालिसिस कि इसमें जो है अनकॉन्शियस माइंड पर फोकस करते हैं। इसके फाउंडर हैं सिगमंड फ्राइड। कि इसमें की टर्म से आप याद रख सकते हो, अनकॉन्शियस माइंड आ गया, ईगो सुपर ईगो आ गया तो साइको एनालिसिस में आएगा। फिर है क्वेश्चन 8, होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो ये किससे रिलेटेड है? जो ये थॉट है होल वाला, ये किससे रिलेटेड है? अभी मैंने पीछे वाले स्लाइड में आपको समझाया, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि इसी में ही पार्ट से ज़्यादा बड़ा होल को माना जाता है, संपूर्णता को, समग्र को। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर है गेस्टाल्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। कि जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है इसके फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन ए मैक्स वर्दिमर, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी जॉन वाटसन, ऑप्शन डी एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मैक्स वर्दिमर। 10 क्वेश्चन, साइको एनालिसिस के जनक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी एफ स्किनर, ऑप्शन सी सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन डी विल्हेम वुंट। तो जो विलियम वुंट है ये तो होंगे नहीं, तो स्ट्रक्चरलिज्म के हैं। और जो सिगमंड फ्राइड है ये साइको एनालिसिस के हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। और बात करते हैं बी एफ स्किनर, ये भी नहीं होंगे। फिर बचा कार्ल रोजर्स, ये भी नहीं है। तो इसमें पूछा है साइको एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको कुछ की टर्म्स बताए थे, ईड, ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस माइंड, जो दिया था है सिगमंड फ्रॉइड ने। तो ये साइको एनालिसिस थ्योरी से रिलेटेड है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है सिगमंड फ्राइड। फिर है 11 क्वेश्चन, मनोविश्लेषण। अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर इज़ मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। कि जो साइको एनालिसिस थ्योरी है इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग जो मनुष्य है उसका व्यवहार किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है? ऑप्शन ए इन्वायरमेंट से, पर्यावरण, ऑप्शन बी अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, अप्रत्यक्ष व्यवहार, ऑप्शन डी इंटेलिजेंस, बुद्धि। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। 12 क्वेश्चन, मानवतावादी मनोविज्ञान ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दंड द्वारा अधिगम, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट, ऑप्शन बी आत्म विकास एवं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑप्शन डी मन की संरचना का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो जो मानवतावाद है इसमें मानव को केंद्र में रखा जाता है, ह्यूमन को बीच में रख के उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी ग्रोथ को, उसको एक्चुअलाइजेशन को। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है आत्म विकास, सेल्फ ग्रोथ, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे आप देख सकते हो इसमें कि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है इसमें सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस किया जाता है। इसके फाउंडर हैं अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स। तो आप इसके कुछ की टर्म्स याद रखना, जहाँ भी आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्ड दिख गया, सेल्फ कंसेप्ट यानी खुद पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसके केंद्र में मनुष्य है। और ग्रोथ की बात करें तो अक्सर हमेशा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ही होगा। और इसके साथ मैं आपको यही बता देती हूँ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ये इसमें मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनका स्टडी किया जाता है। इसके फाउंडर है
उल्रिक नेसेर। तो इसमें फोकस किया जाता है थिंकिंग, मेमोरी, अटेंशन, लैंग्वेज। फिर है हमारा 13 क्वेश्चन, हु इज़ एसोसिएटेड विद ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। मानवतावादी मनोविज्ञान से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए वी.एफ. स्किनर एंड पावलोव, ऑप्शन बी मैक्स बर्थिमर एंड विल्हेम वुंट, ऑप्शन सी अब्राहम मास्लो एवं कार्ल रोजर्स, ऑप्शन डी फ्रायड एंड वाटसन। तो इसमें ह्यूमनिस्टिक से पूछा है, ह्यूमनिस्टिक से रिलेटेड हैं ऑप्शन सी अब्राहम मास्लो और कार्ल रोजर्स। राइट आंसर ऑप्शन सी है। 14 कॉग्निटिव साइकोलॉजी मेनली स्टडीज़ की जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, ऑप्शन बी सोच, स्मृति एवं समस्या समाधान, थिंकिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऑप्शन सी केवल व्यवहार, ओनली बिहेवियर, ऑप्शन डी केवल भावनाएं, ओनली इमोशंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है इसमें हम थिंकिंग हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, इन सबको गहन रूप से डीपली चलकर एकदम स्टडी करते हैं। फिर है 15 क्वेश्चन, विच स्कूल एम्फसाइजेस ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि इनमें से ऐसा कौन से साइकोलॉजी है जिसमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर बल दिया जाता है, यानी किसी का व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं। ऐसी कौन सी साइकोलॉजी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है या किसी भी चीज़ को? तो ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ऑप्शन बी संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन सी साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण, ऑप्शन डी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावादी मनोविज्ञान। तो नाम से पता चल रहा है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, तो ऑप्शन ए में भी बिहेवियरिज्म की बात कर रहे हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। फिर है 16 क्वेश्चन, अ टीचर फोकसेस ऑन डेवलपिंग थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, विच मेथड ऑफ साइकोलॉजी डज इट इज़ रिफ्लेक्ट, कि एक टीचर हैं जो मेनली फोकस कर रहा है थिंकिंग पर, रीजनिंग पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर। तो ये टीचर किस चीज़ पर चाहता है कि उसके विद्यार्थियों में इस चीज़ का विकास हो, तो कौन से साइकोलॉजी को फोकस कर रहा है? ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑप्शन सी साइको एनालिसिस, ऑप्शन डी स्ट्रक्चरलिज्म। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने भी आपको बताया था, जहाँ भी आपको थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स दिख जाएँ तो उसका आंसर कॉग्निटिव साइकोलॉजी होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। फिर है 17 क्वेश्चन, अ टीचर इवेल्युएट्स स्टूडेंट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, दिस रिफ्लेक्ट्स। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक टीचर है जो बच्चे को केवल दिखाई देने वाले व्यवहार के आधार पर इवेल्युएट करता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से साइकोलॉजी का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट, ऑप्शन सी फंक्शनलिज्म, ऑप्शन डी ह्यूमनिस्टिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म। राइट आंसर ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म। फिर है 18 क्वेश्चन, अ टीचर एक्सप्लेन्स अ पिक्चर एज अ होल बिफोर डिस्कसिंग इट्स पार्ट, दिस रिफ्लेक्ट, कि एक टीचर है एक पिक्चर को दिखाती है बच्चों को, बल्कि इसके पार्ट से, कि पूरे जो एक इसके पास ड्राइंग है, मान लो कोई भी पिक्चर है, वो उसको एज अ होल रूप से बच्चों को दिखाती है, समझाती है, फिर बाद में उसके जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये पूछा है इसमें। तो ऑप्शन ए है स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, ऑप्शन बी बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ऑप्शन सी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ऑप्शन डी साइको एनालिसिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जैसे आप देख सकते हो साइको एनालिसिस में हम सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, जिसमें हम ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस माइंड पे बात करते हैं। जो फंक्शनलिज्म है इसमें किसी काम को फंक्शन की बात की जाती है। गेस्टाल्ट में एज अ होल बात की जाती है, बल्कि उसके पार्ट से नहीं, मतलब पहले होल्स को ग्रेटर देन माना जाता है पार्ट से। स्ट्रक्चरलिज्म में स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की बात करते हैं। कॉग्निटिव में हम बात करते हैं रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जो भी मेंटल
स्किल्स आती हैं, मेंटल, जिससे दिमाग से रिलेटेड जो भी आएगा वो सब कॉग्निटिव में आएगा। फिर ह्यूमरिस्टिक है जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ की बात की जाती है। बिहेवियरिज्म में किसी के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की। फिर बात करते हैं, स्टेटमेंट दिया है 19 क्वेश्चन में कि स्ट्रक्चरलिज्म स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसमें स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का स्टडी करते हैं। क्या ये सही है, ये बताना है। तो ये तो सही है, तो ऑप्शन एक बार बी देखते हैं। सेकंड, फंक्शनलिज्म स्टडी द फंक्शन ऑफ माइंड, कि जो फंक्शनलिज्म है इसमें माइंड कैसे फंक्शन करता है इसका अध्ययन करते हैं। तो ये पहला दूसरा दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। फिर है 20 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल फाउंडर पेयर इज़ करेक्टली मैच्ड, कि कौन से साइकोलॉजी के कौन से फाउंडर हैं ये बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, विलियम जेम्स। ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरलिज्म, जॉन वाटसन। फिर है गेस्टाल्ट, मैक्स वर्दिमर। ऑप्शन डी है फंक्शनलिज्म, सिगमंड फ्राइड। तो इसमें सभी गलत हैं एक्सेप्ट ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी के जो फाउंडर हैं, मतलब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर मैक्स वर्दिमर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, क्योंकि इसमें सही पूछा है। ये भी ध्यान देना कि कई बार गलत पूछा जाता है तो आप सही पर टिक कर देते हो, अगर रॉन्ग पूछे तो रॉन्ग वाला ही बताना है। 21 क्वेश्चन, अ टीचर एनालिसिस स्टूडेंट्स बिहेवियर बाय अंडरस्टैंडिंग देयर ड्रीम्स, डिज़ायर्स एंड अनकॉन्शियस माइंड। दिस रिफ्लेक्ट्स, कि एक टीचर है बच्चों के ड्रीम्स को देखकर, डिज़ायर्स को देखकर, अनकॉन्शियस माइंड को देखकर समझती है उनका जो व्यवहार है बच्चों का, उसको विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है। तो ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है? ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म से, ऑप्शन बी साइको एनालिसिस, ऑप्शन सी फंक्शनलिज्म, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी साइको एनालिसिस। 22 क्वेश्चन, अ टीचर फोकसेस ऑन ईच चाइल्ड्स पोटेंशियल, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ ग्रोथ। दिस रिफ्लेक्ट्स, कि एक टीचर है जो प्रत्येक बच्चे की क्षमता को, आत्मविश्वास को, आत्मविकास को, इन पर ध्यान दे रही है। तो वो कौन से साइकोलॉजी को फोकस कर रही है? ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन सी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ऑप्शन डी फंक्शनलिज्म। तो राइट आंसर है, इसमें आत्म की बात करें तो आत्म, सेल्फ, इसकी बात हम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में करते हैं। तो राइट है ऑप्शन सी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी थ्योरी वाली वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया है। 23 क्वेश्चन, यदि शिक्षक बच्चों से पूछता है कि तुमने ये उत्तर कैसे सोचा, तो वे कौन से साइकोलॉजी से रिलेटेड है? किसी बच्चा पूछता है कि टीचर की तुमने ये उत्तर कैसे सोचा, तो ये कौन सा साइकोलॉजी से रिलेटेड है? ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ऑप्शन सी साइको एनालिसिस, ऑप्शन डी स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब आ गया स्टेटमेंट वाला, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर बताते हैं। तो फर्स्ट है बिहेवियरिज्म स्टडीज़ ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि जो बिहेवियरिज्म है इसमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं बिहेवियरिज्म एम्फसाइज द अनकॉन्शियस माइंड, कि जो व्यवहारवाद है ये अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करता है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो अनकॉन्शियस माइंड पे कौन सी थ्योरी फोकस करती है? सिगमंड फ्राइड की, साइको एनालिसिस की। तो फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। 25 क्वेश्चन, होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट ऑफ इट्स सम ऑफ इट्स पार्ट्स, कि जो होल है ग्रेटर देन है द सम ऑफ इट्स पार्ट्स से। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए केवल परिभाषाएं याद कराना, ऑप्शन बी पूरे चित्र को पहले समझाना फिर उसके भागों की चर्चा करना, ऑप्शन सी केवल परीक्षा कराना,
ऑप्शन डी गिविंग पनिशमेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो उस पिछले वाले में मैचिंग में हमने हमसे सही पूछा था, इसमें हमसे रॉन्ग पूछा है, आ गया ना ऐसा क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें नहीं पूछा है यानी गलत पूछा है। तो ऑप्शन ए है संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम वुड ने दिया था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स। ऑप्शन सी बिहेवियरिज्म जॉन बी वाटसन, ये भी सही है। गेस्टाल्ट सिगमंड फ्रॉइड, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि जो गेस्टाल्ट है ये वर्धीमर ने दिया था और जो सिगमंड फ्रॉइड है इन्होंने साइको एनालिसिस वाली थ्योरी दी थी, इसलिए इसमें नेगेटिव पूछा है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिर है 27 क्वेश्चन, इफ़ अ टीचर रिवार्ड्स ओनली करेक्ट रिस्पॉन्स एंड इग्नोर्स रॉन्ग वंस दिस रिफ्लेक्ट, कि एक टीचर है बच्चों को अप्रिशिएट करता है करेक्ट आंसर पर कि बच्चा करेक्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन अगर कोई बच्चा रॉन्ग रिस्पॉन्स कर रहा है, गलत आंसर दे रहा है, तो उसको इग्नोर कर रहा है। तो ये कौन से साइकोलॉजी से रिलेटेड है? ऑप्शन ए बिहेवियरिज्म से, ऑप्शन बी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से, ऑप्शन सी साइको एनालिसिस से, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से। तो ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है बिहेवियरिज्म। फिर है 28 क्वेश्चन, तो ए पढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चरलिज्म स्टडीज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है, यानी जो स्ट्रक्चरलिज्म है, ये एक स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है कि इसमें मन की संरचनाओं की अध्ययन किया जाता है। फिर है आर इंट्रोस्पेक्शन इज़ मेन मेथड, कि स्ट्रक्चरलिज्म का मेन मेथड स्ट्रक्चरलिज्म का मेन मेथड इंट्रोस्पेक्शन होता है, आत्मनिरीक्षण। तो ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों सही हैं और स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर मेथड इंट्रोस्पेक्शन आता है, आत्मनिरीक्षण। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड होता है, फंक्शनलिज्म में फंक्शन ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, बिहेवियरिज्म में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का स्टडी करते हैं, गेस्टाल्ट में होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट्स। फिर है साइको एनालिसिस में इट बिलीव्स दैट बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस माइंड। फिर ह्यूमनिस्टिक है, इसमें सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ की बात की जाती है। और जो कॉग्निटिव है इसमें थिंकिंग, मेमोरी, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी जो भी मेंटल प्रोसेस होते हैं वो सब कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड है। फिर है 29 क्वेश्चन, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एम्फेसाइजेस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन द मोस्ट, कि ऐसी कौन सी साइकोलॉजी है जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार पर अधिक फोकस किया जाता है? ऑप्शन ए है बिहेवियरिज्म, ऑप्शन बी है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन डी है फंक्शनलिज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन, अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व एन ऑब्जेक्ट एज अ होल फर्स्ट, देन एनालाइज इट्स पार्ट्स, दिस रिफ्लेक्ट विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, की एक टीचर है बच्चों को बोलती है कि पहले किसी वस्तु को तुम एज अ होल देखो, मतलब पूरे रूप से देखो, फिर बाद में इसके भागों को देखना। तो ये कौन से साइकोलॉजी पे फोकस कर रही है कि इसमें होल, पार्ट्स ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं और इसमें होल की बात कर रहे हैं और इसमें होल को ग्रेटर देन मान रहा है पार्ट से। तो इसका राइट आंसर है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो एक बार ऑप्शन से गो थ्रू होते हैं कि किसमें गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है। ऑप्शन ए स्ट्रक्चरलिज्म, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। फिर है हमारा मतलब इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल मेंस फोकस फेयर्स इज करेक्टली मैच, कि इनमें से कौन सा युग्म जो सही रूप से मैच है। तो ऑप्शन है स्ट्रक्चरलिज्म, इसमें ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करते हैं।
या फिर ऑप्शन बी है बिहेवियरिज्म, ये अनकॉन्शियस माइंड है। फंक्शनलिज्म, फंक्शन ऑफ माइंड। साइको एनालिसिस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इसमें आपको सही बताना है कि कौन सा सही यानी करेक्टली मैच्ड है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएं। अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।